अरे साहब, आपकी चाय जैसी बोली थी वैसी बनाई है ना? हाँ साहब। चाय का एक सिप पीते हुए वो आदमी बोला, तुम्हारे पापा चाय बहुत अच्छी बनाते थे, तुम भी उनके जैसी बना लेते हो। धन्यवाद साहब। मेरा नाम विनोद है। मेरी चाय की दुकान है। दरअसल ये दुकान मेरे पापा की थी, मगर जब मैं 12 साल का था तब मेरे माँ बाप एक बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से मैं अपने पापा की दुकान संभालता हूँ। ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर मुझे करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया। मैंने मान लिया कि यही मेरी ज़िंदगी है। अभी मैं 18 साल का हूँ। 8 स्टैंडर्ड के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्या करूँ, पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मेरी दुकान पर बड़े बड़े साहब आकर चाय पीते हैं। उनको देखकर मेरा मन करता है उनके जैसा बनने का, मगर मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि वक्त बदल जाता है, मगर मेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। शायद यही दुकान मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसी में जीना है। फिर एक शाम मैं अपनी दुकान बंद करने वाला था कि तभी एक साहब आए। उन्होंने चाय मांगी। मैंने मना किया। मैंने कहा, साहब दुकान बंद करने का समय हो गया है। उन्होंने कहा, मैं तुमको दुगने पैसे दूंगा। मैं पैसों की लालच में मान गया। मैंने उन्हें चाय बना कर दी। उन्होंने चाय पी। उनकी वेशभूषा बहुत ही साधारण थी। काले रंग की शर्ट, चेहरे पर गंभीर चोट का निशान और काले रंग की टोपी। उन्होंने चाय ख़त्म की और चले गए। मैंने दुकान बंद की और अपने घर आ गया। अगले दिन फिर वो दुकान बंद करने के वक्त आए। मैंने उनको चाय बना कर दी। उन्होंने चाय पीनी शुरू की कि तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि हाँ, आज काम हो जाएगा। मैंने उसे कह दिया है वो 10 लाख का माल लेकर आएगा और मैं उसे पैसे दे दूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। चाय ख़त्म करके वो जाने लगे। मैं डर गया। कौन था ये आदमी? किस माल की बात कर रहा था? मुझे तो कोई क्रिमिनल लग रहा था। मैंने फैसला कर लिया, कल से मैं इसको चाय नहीं दूंगा। इस आदमी का क्या भरोसा कि कब फंसा दे। अगले दिन वो फिर आया। वो बहुत घबराया था। आज उसने मुझसे चाय नहीं मांगी। मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं घबरा गया। वो बोला, मैं एक क्रिमिनल हूँ, ड्रग सप्लाई करता हूँ। आज 5 लाख का माल लेना था, मगर पता नहीं कैसे पुलिस को पता चल गया और हमारा सारा गैंग पकड़ा गया। पुलिस मुझे भी ढूंढ रही है। मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। तभी उसने मुझे एक कागज़ का पैकेट दिया। मैंने पैकेट खोला। उस पैकेट में 5 लाख थे। उसने मुझे पैकेट पकड़ाते बोला, ये पैसे रखो, अगर मैं पकड़ा गया तो पैसे भी जब्त हो जाएंगे। इसको तुम रख लो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरा यकीन मानो, इन पैसे से तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इन पैसों से सौदा नहीं किया है। मैंने कहा, मगर आप ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? वो बोला, हमारे धंधे में कोई किसी का सगा नहीं होता है, इसलिए मैं तुमको ये पैसे दे रहा हूँ। मैंने पैसे ले लिए। उसने चाय मांगी। मैंने चाय दी। चाय पीकर वो निकल गया। मैं पैसे अपने हाथ में लेकर सोचने लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतने पैसे देखे थे। मैंने पैसे रखे और शहर छोड़ने का फ़ैसला किया।
अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में एक छोटा सा लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था। मैंने उससे न्यूज़पेपर ख़रीदा और देखा तो न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर उस आदमी की फ़ोटो छपी थी जिसने मुझे पैसे दिए थे। नीचे लिखा था कि सारा गैंग पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस वालों का कहना था कि उन्हें एक कॉल आया था। इसकी सूचना उस कॉलर ने उन्हें दी थी और उसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सारा गैंग पकड़ा गया। माल तो हम लोगों ने पकड़ लिया, मगर उन पैसों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। न्यूज़ पढ़कर मैंने न्यूज़पेपर को बंद किया और मुस्कुराने लगा। दरअसल वो कॉल मैंने ही किया था। पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी। कौन था वो आदमी, कहाँ से आया था? मगर वो एक क्रिमिनल था, उसका पकड़ा जाना ज़रूरी था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैं क्यों सोचूं वो अच्छा था कि बुरा। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, मगर बिना जवाब के ही वो सवाल पूरे होते हैं। हमारी ज़िंदगी कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। विनोद का विश्वास नहीं था, वक्त बदलता है, मगर ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया जिसने उसकी ज़िंदगी पलट कर रख दी। दोस्तों, किस्मत को दोष मत दो, बस अपने काम में लगे रहो। किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं बता सकता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, घंटी वाले ऑप्शन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच आपका इतना समय देने के लिए।